आज 2 मई की वाणी है। और ये पूरी वाणी आपको ऐसा लगेगा जैसे वो वाला एपिसोड कि श्री कृष्ण अर्जुन को उसमें सुना रहे हैं। ऐसे आपको लगेगा कि ऐसे ही बाबा भी हमें इस पूरे युद्ध के बारे में बता रहे हैं, क्या क्या होने वाला है और कैसे कैसे। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी भाव, एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है, तुम सुदर्शन चक्रधारी। तो पहली श्रीमत ये थी। प्रश्न है, शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? तो हम सारे ही जो है सेना है। बहनों को बाबा शिव शक्ति बोलते हैं, भाइयों को पांडव, तो मिलाकर शिव शक्ति पांडव सेना। बाप का डायरेक्शन है, श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार कर। कि ये जो भारत अभी इतना दुखी हो गया है, कंगाल है और इतना सब क्राइम है, तो उसका बेड़ा पार करो। सर्व धर्मानि परित्यज्य, कि सारे धर्म को छोड़कर एक मेरी शरण में आकर और मामेकम याद करो, मुझे याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन। पहले सबसे बात बोली, पवित्र बन, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर। तो अगर हम इस सेवा में हाथ बटाना चाहते हैं, इस सेवा में भागीदार बनना चाहते हैं, तो पहले पवित्र बनना पड़ेगा, फिर तन मन धन लगाएंगे तो सेवा होगी। तुम श्रीमत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है निराकार शिव परमपिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के भगवान अनेक हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, तितर, सबको भगवान मान लेते हैं। अब तो आप देखिए, जानवरों की भी लोग इंसानों से ज्यादा से देख रेख करते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। पत्थरों में भी कई पुराना पत्थर कोई मिल जाए, उसी को भगवान मानते हैं और खुद को भी भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, ये सब नास्तिक है दुनिया में, सिवाय हमारे और कोई भी आस्तिक नहीं। एक तो ना वो भगवान को जानते हैं और ना ही उसकी मानते हैं, तो नास्तिक हैं। परम पिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं और कौड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। अभी आज देखिए क्या स्थिति है दुनिया में, और आने वाले समय में भारत कैसा सिरताज होगा। 5,000 वर्ष की बात है, जबकि भारत डबल सिरताज था। डबल सिरताज माना कि एक तो पवित्रता का भी ताज और धन धान्य संपन्न भी ताज। ये कौन समझाते हैं? वही परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर भी कहते। तो आप भी अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लाते जाइए, जैसे जैसे बाबा बता रहे हैं कि भारत कैसा होगा। तो बाबा को ज्ञान सागर भी कहते हैं। महिमा रचना बाप की है, बाकी तो सब है रचना। एक बाबा की ही रचना है और महिमा है सबकी। भारतवासी कहते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। ये जो भारत को माता मानना या देश के प्रति जो झुकाव, वो भारतवासियों का इतना ज्यादा इसीलिए है क्योंकि भारतवासियों ने सुख बहुत पाया है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक है। इसमें राजा रानी साधु सन्यासी आदि सब आए। तो कोई भी ऐसे दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये विकार, कोई ना कोई विकार है जरूर। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, पवित्र गृहस्थ धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। और बाबा वहां की बात बता रहे हैं। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, मतलब घर घर में अपवित्रता है। भारत डबल सिरताज था, अथाह धन था, हीरे जवाहरातों के महल थे। बाद में मुसलमानों आदि ने लूटकर अपने मस्जिदों, कब्रों आदि में हीरे जवाहरात लगाए। आपको पता है दुनिया में जितनी भी धन दौलत है, वो गई है, चाहे वो धन दौलत है, चाहे वो एजुकेशन है, या किसी भी तरीके की कोई आर्ट है, वो सारी भारत से ही बाकी पूरे देश विदेश में गई है। जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर थी ये बात। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूएस हो, यूके, तो पूरा बसा ही इंडिया की वजह से। तो बाबा ने कहा, उन्होंने लगाए हैं, भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए हैं। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन गए, कि हम भगवान को ही भूल गए। हमने गीता ही जैसे खंडन कर दी। मैं तो भारतवासियों को देवता मानता हूँ। महिमा भी है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उनसे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला कर। परम पिता परमात्मा
आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्माभिमानी। ऐसे नहीं, परमात्मा अभिमानी। ये रॉन्ग है। अपने आप को आत्मा, और मैं कौन सी आत्मा हूं उसका अभिमान, तो वो है आत्माभिमान। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये नहीं आत्मा सो परमात्मा है, हम सारे ईश्वर हैं। बाप है शिव और बच्चे हैं सालिग्राम। आज ऐसे ही योग लगाएंगे, सालिग्राम। बहुत अच्छी लाइन है। दोनों ही परम धाम में रहते हैं, तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते ब्रह्मो हम, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है। तो हम भी ब्रह्म है। अब श्री श्री 108 जगत गुरु पतित पावन तो एक है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। तो मनुष्यों ने अपने नाम श्री श्री 108 रखवा लिए। वास्तव में तो सबसे बड़ा सतगुरु एक बाबा है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं, उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वे खुद ही पतित है, तो औरों को पावन कैसे करेंगे? जो पहले पवित्र है, उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। तो यहाँ तो है ही पतित दुनिया, जैसे व्यापार ही पतित बनेगा। अब शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आत्माभिमानी भाव, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। सत युग का प्रिंस था। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है, उनकी श्री कृष्ण से भी ऊपर है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितनी पावन थी। बाबा क्योंकि त्रिकालदर्शी है, तो हमें बाबा देख के बताते हैं कि बच्चे तुम सारे ही जो थे कितने पावन थे। अब पतित बन पड़ी हो, अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्रीमत पर चलो। तो अब वहां जाना है, क्योंकि वहां जाने का रास्ता सिर्फ एक बाबा ही बता सकते। इसीलिए सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलते चलो तो बन जाओगे सुखी। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म ग्लानि, कि जब अपने धर्म का ही नहीं पता। क्योंकि जो पूरी सोसाइटी है, वो वास्तव में अपनी वैल्यूज की प्रेरणा कहाँ से लेती है? वो लेती है उस धर्म शास्त्र से। जैसा धर्म शास्त्र होता है, वैसे ही वो समाज का निर्माण होता है। अब जब वो धर्म शास्त्र ही खंडन कर दिया, एक साइड बोला कि भगवान धर्म रूप से, नाम रूप से न्यारा है, और फिर बोला सर्वव्यापी है, कंफ्यूज कर दिया, तो फिर वो जो वैल्यूज की बात वो खत्म हो गई। तो इसलिए धर्म ग्लानि। कोई को पता नहीं कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे, क्योंकि भगवान के कहते हैं ना वो अवतार कच्छ मच्छ कैसे उसमें आते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्यों की बात है। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं और फिर कैसे पालना। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परमपिता परमात्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। वह आत्माओं का बाप है। तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारी। वर्षा उस मात पिता से मिलता। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको जन्म दिया, तो याद फिर मुझे करना है। फिर भी मुझे करना है, और वर्षे को भी याद करना है। तो जब हम, जो ऊपर लाइन थी, सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सारे धर्म छोड़कर एक मेरी शरण में, और दूसरी बात कि मामेकम याद, एक मुझको याद करो। मौत सामने है, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं, बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो। क्योंकि मरने के समय वैसे ही कहते हैं भगवान को, अब तो है ही मौत सामने, तो और ही भगवान को याद करो। एक है यादव मत। यादव है ना, जो कौरव है वो भारतवासी ही कौरव है जो ज्ञान में नहीं चलते हैं। भारतवासी में हम पांडव हैं जो ज्ञान में चलते हैं, और बाकी जो पूरी दुनिया है फॉरेनर्स है वो है यादव। तो एक है यादव मत, एक उनकी अपनी मत होती है ऐसे करना चाहिए। दूसरी है कौरव मत, ये है पांडव मत। तो ये तीन तरीके की मत है। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत, तो हम इस खेमे में है। गाया भी हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो ये है झूठ खंड। अब क्योंकि पहले हम सोचते थे कि भाई अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई भी, तो उसके अंदर हमारा उसमें क्या रोल है? हम तो कोई युद्ध कर नहीं रहे, तो वास्तव में हम सारे के सारे ही इस युद्ध में हैं। तो हम जितने भी इस सृष्टि में मनुष्य मात्र है, वो इन तीनों में से एक खेमे में है, या तो पांडव है, या तो कौरव है, या तो यादव। तो हमारी ये प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो ये है झूठ खंड। यहाँ पे बिल्कुल हर चीज का झूठ ही झूठ है। 5,000 वर्ष पहले था सचखंड। देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं है।
अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब सतयुग में कोई और धर्म रहेगा नहीं। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थी, अभी पाप आत्मा। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि भारत की जो महिमा थी वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो सोने की चिड़िया था या बहुत ज्यादा धन था। यहाँ की वैल्यूज इतनी ऊंची थी, चाहे वो बहादुरी, चाहे देश के प्रति समर्पण, तो वो बहुत पुण्य आत्माएं थी। अब बिल्कुल ही उल्टा हो गया है, पाप आत्माएं हो गई हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे, तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हूं बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतलाकर सुदर्शन चक्रधारी बना। देवताएं सुदर्शन चक्रधारी नहीं होते हैं, ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच कुल। अभी जो हमारा है सबसे ऊंच कुल, ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बना। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल है। कब्र दाखिल माना जैसे कि मरे पड़े, चिंता चिता के समान है। तो हर चीज की चिंता है, तो कब्र दाखिल है। कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई वैल्यूज सारी खत्म हो गई हैं। और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं, सर्वोदया लीडर। बाबा के समय में ये कि आई थी संस्था सर्वोदया लीडर, कि सर्व पर दया करने वाले। तो सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर ना सके। नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे नहीं पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप, पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप। ये है शिव शक्ति पांडव सेना, जो पवित्र रहते हैं। ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है, जो तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग में। तो वास्तव में कोई देश कोई भी ऊपर उठाए, आप देखिए जब यूएस और वियतनाम का आपस में वॉर हुआ, वियतनाम तो कितना जरा सा देश है, और यूएस, उसने यूएस को हरा दिया। बहुत फेमस ये लड़ाई है। तो कैसे लड़ा दिया, हरा दिया? कि जो वहां के जो नागरिक थे, उन्होंने नहीं आस छोड़ी कि हम इनको वापस हराएंगे। तो कोई भी देश जब ऊपर उठा है, तो जब उसके नागरिक वहां पे कुछ काम करते हैं तभी वो ऊपर उठता है। यूक्रेन में भी ऐसे ही हो रहा है। तो हमें भी तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। एक तरफ है नॉन वायलेंस और दूसरे तरफ है वायलेंस। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है, 5,000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो। इसलिए जब भगवान आते हैं, गीता में आता है कि मूढ़मती लोग मुझे गाली देते हैं। और वही देखिए जो हमने पीछे लास्ट टाइम बुक पढ़ी थी, कि कैसे हापुड़ में कितना हंगामा हुआ। वो तो सिर्फ हापुड़ का था, हर जगह ही लगभग ऐसा हुआ था। ये नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। ये तो ये सामने सामने कर्तव्य चल रहा है, इसमें कोई अंधश्रद्धा रखना है उसकी कोई बात ही नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है। तो उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं, पतित पावन आओ, हे बाबा, हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। हमने भगवान को बुलाया इसीलिए। सदगति दाता भगवान ही है, पावन बनकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव से। ये इस सेना में आना और भगवान के मददगार बनना, उसके लिए यही सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी है, कि पावन बनकर पावन बना। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम याद करो। वह बाप है सत चित ज्ञान का सागर, सुख का सागर। माना सत्य है, चैतन्य है, और ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वे आते हैं बच्चों को पढ़ाने। बाप आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते हैं तुम हो सिकी लदे, बहुत काल से बिछड़े हो। आप देखिए जब 2020 में 2019-20 में जब दादी की तबीयत, बहुत शरीर उनका जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया था, तो बाबा की जितनी वाणियां थी वो सारी वाह वाह के ऊपर चली। तो जैसे अब
बाबा भी जब जाते हैं तो बाबा भी तो अगली बार ही हमसे मिलेंगे ना, अब अगले कल्प में ही मिलेंगे, अब तो सीधा श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो जैसे माँ बाप जा रहे हो और बच्चों को तो सारी अच्छी अच्छी बातें ही कहते हुए जाते हैं, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, जाते हुए कोई ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं दी। तो आप देखिए, ये भी बाद में समझ आया कि क्यों बाबा ने आखिरी के 2 साल सिर्फ वाह वाह के ऊपर वाणियां चली गई हैं। बच्चों ने थोड़ा सा भी किया तो बाबा उसके लिए वाह वाही करते थे कि वाह बच्चे, उससे पहले की वाणियां और है, वो तो पूरी ज्ञान की गहराई है, उसके अंदर तो एक एक लाइन में मतलब। तो बाबा ने कहा, तुम वो सिकिल दे बहुत काल से बिछड़े हुए, परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि में ये देवी देवताएं थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं, हमने ही पूरे ये 84 जन्म भोगे हैं। जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से जो बिछड़ी हुई आत्माएं हैं वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती। जो सबसे पहले अलग हुई थी आत्माएं, सबसे पहले सतयुग से चली थी, उन्हीं की बैटरी सबसे पहले खत्म होती है। तो इसीलिए वही सबसे पहले भगवान को ढूंढते 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 उनके पास आती है। जो बाकी आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती हैं, वास्तव में उसका रीजन ये है कि उनकी बैटरी अभी पूरी तरीके से गई नहीं है, आत्मा में फिर भी कुछ ना कुछ शक्ति है। तो बाप से वर्षा लेती हैं। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो, श्रीमत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं है। ये हमें अपना जितना हम पार्ट अपना गुप्त ही रखेंगे उतना बहुत, गुप्त दान का भी बहुत महत्व है। बेहद का बापूजी कहते हैं, मैं सारे सृष्टि का बापूजी। स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूंगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाया, ये फिर सबको इस सृष्टि से भगा कर ले जा। हम सारी आत्माओं को, एक शिव बाबा, हम शिव की बारात जैसे है, उसमें जाएंगे सारे। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। ये बड़ा झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। सैपलिंग होता है कि किसी पेड़ से उसकी एक डाली जरा सी काट लेना और वो लगा देना तो उससे दोबारा दूसरा पेड़ निकल आता। तो जैसे अभी उसका सैपलिंग लग रहा है, भाई आत्माएं इसके अंदर जुड़ती जा रही है तो वो पेड़ बड़ा होता जा रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा, ये दोनों में फर्क है। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय। तो अगर हम सतयुग में जा रहे हैं तो हमें एक दूसरे को सुख देना है, तो सतयुग में जाने के लायक है। कलयुग में आपको पता है हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि दूसरे को दुख कैसे दिया जाए, तो वो है कांटों का जंगल, कांटों के जंगल से निकलोगे कांटे चुभेंगे। जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं। सतयुग जो है शिवालय होगा, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले दैवी संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने, अब फिर तुम दैवी संप्रदाय, अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। ईश्वर, अभी ईश्वर के बने हैं, देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझ, तो ये चक्र हमारी बुद्धि में चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वंदे मातरम, माताओं को बाबा ने आगे रखा। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, सबको सुख दे देवी संप्रदाय का बनाना है, बनाना होना चाहिए। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है, शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। शिवालय में हम जाना चाहते हैं तो वैसा ही बनना पड़ेगा। दूसरा बताया, आत्माभिमानी होकर रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद कर, योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करना। वरदान दिया, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त। कल बाबा ने बताया था कि प्रयोग करो, तो आज उस वो प्रयोग कैसे करो, आज उसका आंसर दिया है। देखिए सारी मुरलियां जो हैं एक तरीके से लिपिबद्ध है, ऐसे नहीं है कि किसी भी दिन कोई भी मुरली आ जाए।
तो उसका एक्सप्लेनेशन है, ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। अटेंशन रखो कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, उसके स्ट्रेस में नहीं आना। सदा स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। तो पहले स्व सेवा की जरूरत, फिर औरों की सेवा करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। भाई हमने तो खुद एक्सपीरियंस करा नहीं और अब दूसरों को ज्ञान सुनाने चले गए तो क्या होगा? अभिमन्यु की तरह हार खा लेंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो। तो जितना जितना हमारे अंदर पहले ज्ञान बैठेगा, उतना ही हम सामने वाले को भी ज्ञान समझा सकते हैं। कमजोर नहीं बनो, अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं मुश्किल। ये हमेशा याद रखो कि मैं वो पांडव हूं जिसकी विजय का हर जगह गायन, मेरी विजय निश्चित है। स्लोगन है, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो। कि किसी के ऊपर आपने रहम करना है, ज्ञान में रहते हुए। जो हमारी सीमा है, जैसे सीता ने भिक्षा के चक्कर में वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली और रावण ली। तो किसी को भिक्षा देनी है, रहम करना है, जो भी किसी तरीके की सैल्वेज देनी है, वो ज्ञान में रहते करो। तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य है। तो उसकी कमजोरियां से आपको वैराग्य आए, वरना तो उसके उसके साथ ही कर्म अकाउंट शुरू हो। चलिए, थोड़ी देर बाबा। मैं इस शरीर रूपी मंदिर में दिव्य मूर्त शालीग्राम मेरे पिता निराकार ज्योतिर्मय स्वयं परमात्मा शिव। जो कि परम धाम में विराजमान। ज्ञान सागर चैतन्य स्वरूप। मैं आत्मा बाबा की किरणों में समाई।
प्यारे बाबा, अनुपम कृपा, अपार स्नेह, मुझ आत्मा पर बरसना। अनुभव करेंगे शांति धाम की शांति, शांति सागर की लहरों। मैं आत्मा सभी धर्मों को त्याग, सारे मोह नष्ट कर, एक बाबा की शरण। मेरी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। मुझ आत्मा को परमात्मा स्नेह, परमात्मा संरक्षण प्राप्त हो।
चलो।